वाला काम नहीं होगा। नसीम शाह हमारा हीरो है, पाकिस्तान का हीरो है। उसने मुतअद्दिद मैचेस पाकिस्तान को जितवाए। उन्होंने जो उसकी जो परफॉर्मेंस है उसके बायस पाकिस्तान का नाम रोशन हुआ। जो उसके साथ किया गया वो ज़्यादती है। इस तरह के जो कौमी हीरोज़ को अगर आप इस तरह जुर्माने लगाएंगे, इस तरह आप बदनामी का उनके लिए कोई सबब बनेगा तो ये अच्छी बात नहीं है। और यहाँ पे तो जो गंगा है वो उल्टी बहती है। आप मैंडेट चोरी कर लें तो आपको नवाज दिया जाता है। आप अपनी सीट हार भी जाए तब भी आप इस मुल्क में प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते हैं और चीफ मिनिस्टर भी बन सकते हैं। फिर अगर आप 5300 अरब की करप्शन कर ले IMF की डॉक्यूमेंटेड तब भी आपको नवाजा जाता है। ये एक अजीब हुकूमत है जिसने 11 अरब की PIA को बेच के 10 अरब का जहाज़ ख़रीदा गया, उसको नवाजा गया। फिर जिसने जलसों में इदारों के ख़िलाफ़ नारेबाजी की, आज वो वहाँ पे चीफ मिनिस्टर बनी हुई है। तो ये मैं पंजाब असम्बली को भी मैंने आज ट्वीट भी किया है। मैंने इनको एक मशवरा दिया है कि आप एक एक्ट लेके आएँ, तौहीन मरियम एक्ट। जो मरियम के ख़िलाफ़ बात करेगा वो उठाया भी जाता है, जो मरियम के ख़िलाफ़ ट्वीट को रिट्वीट करता है तो वो भी जेल जाता है। आप जैसे सहाफ़ी अगर मरियम के ख़िलाफ़ बात करते हो तो आप लोगों को भी गायब कर दिया जाता है। इस मुल्क में एक नई मुक़द्दस गाय बनने जा रही है जो हम बनने नहीं देंगे। हम जहाज़ का सवाल भी करेंगे, हम चोरी की बात भी करेंगे, हम इनकी जो करप्शन है उसकी भी बात करेंगे। जो मैडम रानी के शौक़ पूरे करने के लिए जहाज़ ख़रीदे जा रहे हैं या उनके बेटे शरीफ फैमिली के किसी मेंबर को वो जहाज़ वियाना लेके जाता है तो उस पर भी हम बात करेंगे। और उनको मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि जो आप जिस शरीफ फैमिली मेंबर को आप जहाज़ पे लेके वियाना गए हैं और आप कहते हैं कि जी वहाँ पे एक टेक्निकल फॉल्ट था जहाज़ का, वो चेकअप के लिए गए तो उसकी रसीदें कहाँ हैं, वो रसीदें मीडिया को दे दें ताकि ये बात ख़त्म हो। हम ना जहाज़ की स्टोरी को छोड़ेंगे, ना इनकी करप्शन को छोड़ेंगे और ना जो मैंडेट चोर हैं उनको छोड़ेंगे। सर, फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं मरियम नवाज रसीदें वाले मामले में बहुत गुस्सा होती है और PTI वापस उनसे रसीदें मांग रही है। ये नहीं, देखिए टैक्स का अवाम के टैक्स का पैसा है। पहली बात है कि जहाज़ जिस तरीके से ख़रीदा गया, जिस खामोशी से ख़रीदा गया, उसकी शफाफियत में भी सवालात। उसके बाद फिर ये जो बयाना वाली स्टोरी ब्रेक हुई उसकी रसीदें अभी तक नहीं आई। फिर इसके बाद आपने देखा होगा कि गैर मुल्की पायलट्स को 2 करोड़ रुपए पर मंथ तनख्वाह पे रखा गया उस जहाज़ के चलाने के लिए। उस जहाज़ का जो 1 घंटे का जो तेल का खर्चा है वो 5 लाख रुपए है। 80 करोड़ रुपए रखे गए हैं जून 2026 तक उस जहाज़ के लिए। तो ये कैसी कफ़ायत शारी है? कफ़ायत शारी क्या सिर्फ अवाम के लिए है? यहाँ का प्राइम मिनिस्टर कराची जाता है एक दवा के लिए और एक शादी की मुबारकबाद के लिए। 37 गाड़ियों का काफ़िला आपने देखा होगा, 5 करोड़ रुपए उस दौरे पे लगाए गए। फिर 53 मिलियन की नई गाड़ियाँ ख़रीदी जा रही हैं। 1.5 अरब की और गाड़ियाँ ख़रीदने की समरी जो है वो पंजाब हुकूमत ने अप्रूव कर दी है। 9 करोड़ की सेनेट की चेयरमैन के लिए गाड़ी ख़रीदी जाती है। तो क्या ये कफ़ायत शारी सिर्फ अवाम के लिए है? 55 रुपए का जो डाका डाला गया है वो आम पाकिस्तानी की जेब पे जो अरबों रुपए की एक नया स्कैंडल बनेगा, ये फ्यूचर में आप देखेंगे। तो बात बड़ी वाज़ेह है कि तरजीहात में फ़र्क है। खैबर पख्तूनख्वा की CM सोहेल अफरीदी की तरजीहात अवाम को रिलीफ देने की है, इनकी तरजीहात जो है वो मैडम रानी के शौक़ पूरे करने की। सर, सोहेल अफरीदी साहब ने दोबारा इजलास में शिरकत करना शुरू कर दी है। सर, कल वज़ीर इत्तलाआत जो अता तारा हैं वो भी तारीफ़ कर रहे थे और पहले जो अली अमीन गन्नापुर साहब शिरकत करते थे ये कहा जाता था कि वो एक जो मक्खन के ट्रक लेकर आते हैं। तो आने वाले दिनों में ये भी फिर इल्ज़ाम सोहेल अफरीदी के ऊपर भी लग सकता है और जो इख्तियार वली साहब वो कह चुके हैं कि सोहेल अफरीदी अच्छा बच्चा बनने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, सोहेल अफरीदी साहब की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो आपके मीडिया के सामने या आपके इन कैमरों के सामने जो कहता है, जो जलसों में वो कहता है, वो बंद कमरों में भी वही उसका स्टांस है। ये उसकी बहुत बड़ी खूबी है। मैंने कई मीटिंग उनके साथ अटेंड की है, एपेक्स की मीटिंग में मैं खुद वहाँ पे मौजूद था और उन्होंने जिस बहादरी से खैबर पख्तूनख्वा का मुकदमा लड़ा, जिस बहादरी से अपने मौक़िफ़ पे वो डटे रहे और बड़ी खुल के तमाम चीज़ों पे बात की। कल की मीटिंग जो थी वो एनर्जी क्राइसिस की थी। कल की मीटिंग जो थी उसमें NFC का जो सूबे का शेयर है उस पर बात हुई और हम ये बात वाज़ेह कर चुके हैं कि जहाँ पे सूबे की हकूक़ की बात होगी सोहेल अफरीदी साहब उस मीटिंग में शिरकत करेंगे। लास्ट कल आपकी गवर्नमेंट भी आ सकती है, हो सकता है वो आपके खिलाफ ट्वीट कर दे, कोई भी हो मामला, तो ज़रा चीज़ें तो चेंज होती हैं। तो सर, क्या एक कौमी हीरो को इस तरह का ट्वीट करना चाहिए CM साहिबा के, या कोई भी हो? देखिए, वो जो ट्वीट था वो नसीम शाह ने नहीं किया। पहली बात वो चीज़ वाज़ेह हो भी गई है, लेकिन नसीम शाह को उसका जो है मुल्ज़िम ठहरा देना, जुर्माना लगा देना या उस मीडिया कोऑर्डिनेटर को लाइव बैन कर देना कि वो PCB और किसी भी क्रिकेटर के साथ काम नहीं कर सकता, तो ये ज़्यादती है। कुछ चीज़ों में सब्र कर लेना चाहिए, दरगुजर कर लेना चाहिए। लेकिन मरियम सफदर जो है वो इंतकाम की सियासत पे बिलीव करती है। मरियम सफदर जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी इमेज बिल्डिंग के लिए पंजाब के टैक्स के पैसों पर अयाशी कर रही है। उनका जो प्रोजेक्ट है मरियम सफदर का, एक बयानी है, वो उस पर 3
سال کی انویسٹمنٹ ہوئی ہے. پھر آپ نے دیکھا کہ جب سہیل آفریدی صاحب پنجاب کے دورے پہ گئے تو وہ جو ان کا پروجیکٹ تھا اس کو ہم نے 72 گھنٹوں میں تہس نہس کر دیا. آج بھی پنجاب کی فضا پہ عمران خان کا راج ہے. انشاءاللہ ہم جب انٹیریئر پنجاب جائیں گے تو پنجاب کے لوگوں کو ایک دفعہ پھر کرفیو کا جو مناظر ہے وہ دیکھنے کو ملیں گے.